नमस्कार दोस्तों, पॉलिसी अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एलआईसी की न्यू सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान पॉलिसी, जिसका टेबल नंबर 917, जिसे लॉन्च किया गया है 1 फरवरी 2020 को। अब हम इस पे बात करते हैं सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान, जिससे मतलब नाम सुन के ही समझ में आता है कि इसमें एक ही बार में प्रीमियम का भुगतान करना होता है, जो कि लमसम है। अब अगर इस पॉलिसी को अगर देखा जाए तो इसे बैंक में होने वाली एफडी से भी इसको कंपेयर किया जाता है। वो कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, वो अभी हम आगे एग्जांपल के साथ समझेंगे। अब हम इसमें मिनिमम और मैक्सिमम की बात करते हैं। एलिजिबिलिटी, इसे कौन कौन इसके लिए ले सकता है। इसमें जो मिनिमम एज एंट्री है वो 90 दिन है, मैक्सिमम एज एंट्री है 65 साल, और मिनिमम पॉलिसी टर्म है 10 साल का, मैक्सिमम पॉलिसी टर्म है 25 साल का, मिनिमम सम एश्योर्ड है 50,000 का, जो कि 5,000 के मल्टीप्लायर में आप इसे ले सकते हैं। मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज है 75 ईयर्स की। अब है इसमें कमिटमेंट ऑफ रिस्क का, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर मान लो अगर कोई, जो इसमें मिनिमम एज एंट्री जो इसमें अभी देखी गई थी 90 डेज़ की, तो अगर आप जैसे किसी बच्चे को ये पॉलिसी गिफ्ट करते हैं, तो जो उनका जो रिस्क कवर है वो कब से स्टार्ट होता है। अगर बच्चे की एज 8 साल से कम है, तो उसका जो रिस्क कवर है वो 8 साल पूरा होने तक 8 साल पूरा होने तक, या फिर पॉलिसी लेने के 2 साल के बाद से ही उसका रिस्क कवर मतलब स्टार्ट हो जाता है। अब इसमें राइडर्स की बात करें तो इसमें एक्सीडेंटल डेथ डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर है, न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर है। अगर आप इस राइडर्स को लेना चाहते हैं, एडिशनल बेनिफिट्स आपको इसमें मिलेंगे एडिशनल प्रीमियम के साथ। अब इसमें लोन फैसिलिटी की बात करें तो इसमें 90% ऑफ सरेंडर वैल्यू का 90% आप इसमें लोन ले सकते हैं। मतलब जो भी आपका अमाउंट है, आप उसका 90% तक का इसमें लोन ले सकते हैं। पॉलिसी सरेंडर वैल्यू की बात करते हैं तो इस पॉलिसी को आप 1 साल के बाद आप इसमें सरेंडर कर सकते हैं, और इसमें जो आपको रिटर्न मिलेगा वो है 90% प्लस बोनस के साथ। अब वो डिपेंड करेगा कि आपने इस पॉलिसी को कितने साल तक चलाया है, उसके साथ ही आपको बोनस इसमें मिलेगा। और कोशिश ये करें कि इस पॉलिसी को सरेंडर करने की नौबत ही ना आए। अब हम इसमें बात करते हैं ग्रेस पीरियड की। अगर यदि पॉलिसी होल्डर ने ईयरली, हाफ ईयरली या क्वार्टरली मोड का पेमेंट मोड का चुनाव किया है तो उनसे 30 दिन, और अगर मंथली पेमेंट मोड का चुनाव किया है तो 15 दिन का उन्हें ग्रेस पीरियड मिलेगा। पेड अप वैल्यू की बात करें तो इसमें जो प्रीमियम है वो 2 साल के बाद का इसमें पेड अप वैल्यू होता है, और इसमें सम एश्योर्ड कम करके इसमें कवरेज बनी रहती है। रिवाइवल ऑफ पॉलिसी, इसमें जो भी आपका ड्यू है वो 5 साल के अंदर अंदर हो जाना चाहिए, और जो प्रीमियम बनता है उसके साथ आपका इंटरेस्ट के साथ वो आपका हो जाएगा। इसको रिवाइवल ऑफ पॉलिसी कहते हैं। सेटलमेंट ऑप्शन फॉर मैच्योरिटी एंड डेथ बेनिफिट। अब इसमें हम बात करें कि इसमें 2 तरह के ऑप्शन होते हैं, पहला लमसम, दूसरा इंस्टॉलमेंट। अब लमसम पेमेंट में आप एक ही साथ में पूरा मैच्योरिटी का पैसा ले सकते हैं। अगर आप चाहो तो इसे इन इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं, जिसमें आपको 5, 10 या 15 साल का टाइम पीरियड में आप इसका पेमेंट ले सकते हैं। आप चाहें तो इसे पूरा पैसा ले सकते हैं, या फिर इसको पार्ट में ले सकते हैं कि जैसे कुछ पैसा लमसम ले लिया और आधे पैसे को इंस्टॉलमेंट करवा लिया। और इसमें पॉलिसी होल्डर ही इस ऑप्शन का चुनाव कर सकता है कि इन्हें किस मोड में पेमेंट चाहिए। जो भी इसमें बाकी नॉमिनी को कोई राइट्स नहीं होते किसी भी तरह का ऑप्शन चुनाव करने का पेमेंट केस में। अब इसमें इनकम टैक्स की बात की जाए तो इसमें 80C के अंतर्गत टैक्स फ्री होता है।
इनकम टैक्स में रिबेट मिलती है। और अगर मैच्योरिटी होती है तो वो अंडर सेक्शन 10D के अंतर्गत टैक्स फ्री मैच्योरिटी अमाउंट होता है। अब हम इसमें एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि मिस्टर अंकित अगर इस पॉलिसी को लेते हैं जिनकी एज 25 साल है, उनका सम एश्योर्ड है 50,000 का, और इन्होंने पॉलिसी पीरियड लिया 25 साल का, तो उन्हें सिंगल प्रीमियम कितना भरना होगा? तो उनका सिंगल प्रीमियम बनेगा 24,427 रुपये 4.5% टैक्स के साथ। अब उसमें इनका जो मेच्योरिटी बनेगी 25 साल के बाद वो क्या बनेगी? इसमें मिस्टर अंकित को सम एश्योर्ड का 50,000, वेस्टेड सिंपल रिविजनरी बोनस का 60,000, फाइनल एडिशनल बोनस का 22,500। ऐसे मिस्टर अंकित को 25 साल के बाद 1,32,000 का पेमेंट हो जाएगा। जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग में भी कहा था कि इसे बैंक की एफडी के साथ भी कंपेयर किया जाता है। अब क्यों किया जाता है वो तो आप खुद ही समझ गएंगे कि इसमें अप्रोक्स जो पेमेंट हमने किया 25,000 का, 25,000 के पेमेंट में 25 साल के बाद LIC इसमें 1,32,000 का रिटर्न देती है, जो कि बहुत ज़्यादा है। बैंक के कंपैरिजन में बैंक आज की तारीख में बहुत कम इंटरेस्ट देती है, और उसे वो अगर रेगुलेट भी कर रहे तो वो इतना अमाउंट नहीं बनता। आप चाहें तो बैंक में जाके भी इससे पूछ सकते हैं एफडी के बारे में। अगर आप 25 साल की एफडी कराते तो, और वैसे भी इतने लंबे समय के लिए कोई एफडी नहीं कराता, और अगर करवाता भी है तो इतना लंबा बेनिफिट प्लस रिस्क कवर बैंक नहीं देती, लेकिन इसमें LIC देती है। इसलिए मैं अगर रिकमेंडेशन करूं कि अगर एफडी अगर कोई कराता है तो उससे पहले इस पॉलिसी को समझ के इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अब इसमें डेथ बेनिफिट की बात करें, अगर पॉलिसी होल्डर को अगर कुछ हो जाता है तो इसमें जो सम एश्योर्ड है वो है 125% सम एश्योर्ड मिलेगा। अब जैसे मान लो 125 सम एश्योर्ड 125%, तो यहाँ मैंने 5 लाख लिया है। हालांकि ऊपर तो मैंने अभी 50,000 दिखाया था, 50,000 का सम एश्योर्ड लिया था, या मेरे से गलती से 5 लाख हो गया। तो इसमें 6,25,000 का सम एश्योर्ड मिलेगा, प्लस वेस्टेड सिंपल रिविजनरी बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस के साथ उनको पेमेंट हो जाएगा। बाकी तो आप वैसे समझ गए होंगे कि मैं इसमें क्या बताना चाह रहा हूँ। आई होप कि आपको जो मेरे द्वारा जानकारी दी गई है आपको स्पष्ट हो गई होगी। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और किसी ज़रूरतमंद को शेयर करें जो इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। धन्यवाद।